आज हम सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है द मौर्यन एम्पायर। ये एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है और ये बहुत यूं समझो कि डीपली एक स्टोरी है। तो इसको समझने के लिए आई नीड योर फुल ऑफ अटेंशन। तो सब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले टॉपिक में जो पहला हिस्सा है टॉपिक का थ्री मेन रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के जो तीन मेन रूलर थे उसमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने वजूद रखा मौर्यन एम्पायर का। चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले से एक लिटिल स्टोरी है, पहले वो बयान करते हैं उसके बाद ताकि आपको इस मौर्यन एम्पायर की जो कंप्लीट स्टोरी है वो समझ में आए। चंद्रगुप्त मौर्य के जो फादर थे वो बचपन में ही डेथ कर गए थे और वो गरीब घराने में उन्होंने परवरिश पाई। अचानक यंग एज में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक एक्ट पेश कर रहे थे बादशाह। तो उनका एक टीचर बाद में जो बनकर आया जिसका नाम था कौटिल्य, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक एक्ट पेश कर रहे हैं, क्यों ना इनको देखा जाए। तो उसमें वो बादशाह बने हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे में बहुत सलाहियतें हैं। तो कौटिल्य जो था उन्होंने उसको उनके जो पेरेंट्स थे उनसे दरखास्त की कि मुझे बच्चा चाहिए, उनसे खरीद लिया यूं समझो। फिर वो उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन में लेके गए, वहां पे उनको एजुकेशन के साथ सारी चीजें सिखाई। तो एक लिटिल स्टोरी थी जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने तालीम पाई और लड़ाई के साथ साथ ये सारी महारतें भी सीखी। अब उसके बाद मौर्यन एम्पायर का वजूद कैसे बना। मौर्यन एम्पायर इज लोकेटेड इन द साउथ रिवर ऑफ गंगा। इस साइड में वहां पर जो हुकूमत थी वो नंदा किंग की थी। नंदा किंग एक बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था और वो बहुत ज्यादा जुल्म करता था। इस जुल्म को हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने जाने के बाद उस पर डायरेक्टली हमला किया उसके शाही महल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमला हुआ था उसके शाही महल पर। तो उस दौरान चंद्रगुप्त को जो फतेह न मिल सकी, उसके बाद उसने तैयारी करने के बाद जो साइड एरिया था उसका वहां की छोटी छोटी रियासतें उसको रिसीव हासिल करने के बाद मौर्यन एम्पायर को आगे जाने के लिए सबसे पहले फिर बादशाही जो महल था उसको उन्होंने फिर दूसरी बार हमला किया और उसके हमले में उन्होंने नंदा किंग को कत्ल कर दिया। अब उसको कत्ल कर जाने के बाद मौर्यन एम्पायर का यहाँ से वजूद, मौर्यन एम्पायर का वजूद जैसे वजूद रखने वाले कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो लिटिल स्टोरी थी वो भी हमने जानी और ही वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई थी, उस हिसाब की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बनाई थी कि उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट सेटल की थी वो इस तरीके की थी कि उन्होंने प्रोविंस बनाए थे और हर प्रोविंस को अपना एक लीडर जो समझो किंग अलग किया था। तो उस किंग ने उस हिसाब से वो वाली हुकूमत चलाई और फिर प्रोविंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया डिस्ट्रिक्ट में। ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गवर्नमेंट में लागू किया। इसके हवाले से जो उसका एडवाइजर था कौटिल्य, उसने इसके लायक एक बुक भी लिखी जिसमें उसकी सारी डिटेल बयान है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मौर्यन एम्पायर में जो चंद्रगुप्त मौर्य की चीजें थी जो उन्होंने की परफॉर्म, वो तो काबिल जिक्र है कि उन्होंने बहुत कुछ किया मौर्यन एम्पायर को। अनफॉर्चुनेटली चंद्रगुप्त मौर्य की जब डेथ होती है तो उसके बाद उनकी जगह ले आने वाले, उनकी जगह पर आने वाले जो थे वो थे बिंदुसारा। बिंदुसारा उनके बेटे थे। इसमें फर्स्ट टॉपिक में यही बताया कि जो तीन मेन रूलर्स हैं उसमें सेकंड नाम है बिंदुसारा का, वो भी उनके जो बेटे थे। उन्होंने भी अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी भी डेथ हो जाने के बाद नंबर 3 पर जो मौर्यन एम्पायर में जो किंग रूलर आया उसका नाम था अशोका। इट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर का एक सुनहरी दौर कहा जाता है।
को बहुत वसी किया और उसके बाद उनके टाइम पीरियड में ही एक जंग लगी जिसकी वजह से बहुत जानी नुकसान हुआ। फिर अशोका ने थिंकिंग की, सोचने के बाद कि आगे की जंग इस वजह से हो रही है क्योंकि अक्सर जो वहाँ पर अक्सरियत थी वो बुद्धिज्म के लोगों की थी, हिंदू रिलीजन एंड बुद्धिज्म वाले। इस वजह से उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़कर बुद्धिज्म अपनाया, जिसको हम बुद्ध मत भी कहते हैं। तो उसके फॉलोअर्स बने और उसने ये जो काम था वो भी अपने हिसाब से स्प्रेड किया ऑल ओवर द जो वहाँ एशिया के लोग थे वहां तक भी बुद्धिज्म को पहुंचाया। अशोका ने अपने टाइम पीरियड में एक पीस रखा जिसकी वजह से बहुत सारे जो उनके अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर में और ट्रेड के रूट्स को ले, इस वजह से अशोका को जो समझो कि गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड मौर्यन एम्पायर का कहा जाता है। ये 3 मेन रूलर थे मौर्यन एम्पायर के जो हमने कंप्लीटली बयान किए। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बीसी। अब यहाँ पर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्सेप्ट बीसी है क्या। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि 292 to 272। अब यहाँ पे बीसी के कॉन्सेप्ट में बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, ये कबले मसीह की बात हो रही है। तो इसमें जो ईयर्स काउंट होंगे वो इस तरीके से होंगे कि ईयर्स पीछे की तरफ, जैसे सिंपली हम काउंट करते हैं कि 2017 के बाद 18, 19, 20 और ऐसे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे ईयर्स पीछे की तरफ जाएंगे 292 to 272। तो ये असल कॉन्सेप्ट है बीसी का। ऐसे सिंपल आप ऐसे बयान कर सकते हैं जैसे हम पीछे से काउंटिंग करते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से ये है कॉन्सेप्ट बीसी का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले ही आपको पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने इस हिसाब की रखी थी कि कंप्लीटली जो उन्होंने प्रोविंस सेलेक्ट किए थे, फिर प्रोविंस के बाद उन्होंने उन प्रोविंस को जो अपना एक लीडर इलेक्ट करके दिया था, वो वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी परफेक्टली। जो उनके जो टीचर थे कौटिल्य, उन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र में कंप्लीटली बयान किए। अब आते हैं उसके बाद जो कल्चर एंड उनकी सोसाइटी थी, वहाँ 7 कास्ट 7 स्टेट्स के लोग थे, जिसमें फिलोसोफर भी थे, फार्मर्स भी थे और काउंसलर भी थे और कुछ और भी है जो यू कैन रीड इन योर बुक, वो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं क्योंकि आपको है। नंबर 5 इकोनॉमी। उस जब अशोका का टाइम पीरियड था तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की वजह से जो है वो ट्रेड और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा मौके मिले, जो उनके रास्ते खुले उनकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। और सबसे जो फेमस सिटी माना जाता था वो पालीपत्र के नाम से एक सिटी था, वहां पर वो माना जाता था। लास्टली हम नंबर 6 पे अब कंप्लीटली मौर्यन एम्पायर के बाद डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर में आते हैं। मौर्यन एम्पायर का सवाल कैसे आया, इतना बड़ा वसी एम्पायर और उनका सवाल कैसे आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड उसके बेटे बिंदुसारा एंड उसके बाद अशोका, इन तीनों की डेथ हो जाने के बाद मौर्यन एम्पायर बहुत ही वीक हो चुका था और उसके बाद मौर्यन एम्पायर को संभालने वाली वो एक शख्सियत नजर नहीं आ रही थी। तो उसके बाद यूं समझो कि मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन शुरू हो जाता है वहां से। लेकिन उसके बाद भी ऑलमोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाई है अपनी अलग अलग प्रोविंस की, तो वो हुकूमतें अलग हो गई और उस हिसाब से चलने लगी क्योंकि इनका जो मेन लीडर था उनमें से तो कोई रहा नहीं। तो उस वजह से जो स्मॉल स्टेट्स बनी हुई थी वो उस हिसाब से अपनी स्टेट्स को चला रही थी। तो ऑलमोस्ट 5 सदियों तक इंडियन पीपल जो थे वो इन स्मॉल स्टेट्स के तरीके से ही रह रहे थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त II पैदा होता है जहां पर बॉर्डर वार होता है और वो फिर इस एम्पायर को और इंडियन पीपल को वापसी में बढ़ करके मुतहद करता है। ये भी मौर्यन एम्पायर का एक गोल्डन पीरियड कहलाया जाता है। उसमें साइंस आर्ट्स की वजह से बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जब II थे तो उसने अपने टाइम पीरियड में ये वाली चीजें कंप्लीट की कि जो उनका दौर था साइंस आर्ट्स इन चीजों के हवाले से बहुत फेमस माना जाता है। एंड आफ्टर दैट
है वो जो समझो कि लॉस्ट हो गया, और उसके बाद उसका कोई नहीं था जो मौर्यन एम्पायर को आगे लेके जाता। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद आप स्टूडेंट्स इसमें से जो कुछ समझते हैं, फर्स्टली आपका वर्क ये है कि आप इस स्टोरी के हवाले से जो आप समझें उसको अपने आइडियाज के थ्रू डिफाइन करें। प्लस उसके बाद इस पर बहुत सारे सवाल होंगे। अभी वो वाला काम आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब सिंपली वर्क आपका ये आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसमें इस स्टोरी के हवाले से आपको अपने आइडियाज देंगे। थैंक यू।